प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो इस प्रश्नावली में मुख्य क्या है, आलेख बनाना है। तो ये बोर्ड परीक्षा में जरूर आता ही आता है, आलेख बनाइए 5 नंबर का प्रश्न। तो इसको ध्यान से समझना है। तो आलेख के लिए आपको एक सारणी दी गई होगी। तो इसका ए है, सेबों का मूल्य है। एक सेब का मूल्य 5 रुपये, 2 सेब का मूल्य 10 रुपये, 3 सेब का मूल्य 15, 4 सेब का मूल्य 20 रुपये और 5 सेब का मूल्य 25 रुपये। इसको ग्राफ पेपर पे आलेख के द्वारा में दर्शाना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा। इस प्रकार का ग्राफ पेपर लेंगे और इस ग्राफ पेपर को, इस आलेख को दर्शाएंगे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, एल की जैसे एक आकृति बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये लाइन कहाँ बनाएंगे, एक लाइन खींचनी है आपको। इस लाइन के ऊपर ये लाइनें बनी हुई ना, इसमें 10-10 खाने की कई लाइनें होती है। तो इस लाइन के ऊपर एक लाइन हम बनाएंगे। एक किसी भी लाइन पे बना लीजिए। तो इस लाइन पे हम एक लाइन बना लेंगे। इस प्रकार आपको एक लाइन बनानी है। और इसी प्रकार ये खड़ी वाली लाइन को कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक लाइन हमें नीचे की लाइन के ऊपर बनानी है। तो नीचे जो एक लाइन है, ये हमने लाइन ले ली, इस लाइन के ऊपर लाइन बना देंगे। इसको आगे लंबा तक बढ़ा देंगे। इस प्रकार लाइन बना लेंगे और दोनों ओर तीर का निशान बना देंगे। इधर भी तीर का निशान और ऊपर भी तीर का निशान। जहाँ दोनों लाइन कट रही है वहां पे हम 0 या O लिख देंगे। अब ये एल जैसे आकृति बन गई यहाँ पे, और इस तरफ लिखेंगे x क्षैतिज रेखा पे, और खड़ी वाली रेखा पे लिखेंगे y। ये y x हो गया। तो नीचे वाली रेखा क्षैतिज रेखा को कहेंगे xx और खड़ी वाली रेखा को कहेंगे yx। ये आड़ी वाली रेखा इसको कहेंगे xx और एक खड़ी वाली रेखा को कहेंगे yx। अब हमने सारणी में देखा है, देखो सारणी में देखेंगे क्या दिया गया है, सेबों का मूल्य। तो से ऊपर वाली संख्या को ग्राफ में नीचे दर्शाते हैं और नीचे वाली को ऊपर वाली रेखा पर दर्शाते हैं। यानी ऊपर वाली सारणी में जो भी संख्या होगी उसको क्षैतिज अक्ष पर दिखाएंगे और नीचे वाले जो भी मान होगा उसको वाई अक्ष पर दर्शाएंगे। तो क्षैतिज रेखा के लिए हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो इसको हमें इस पे 5 अंक तक दर्शाने हैं। तो आप चाहे तो एक एक खाने पर 5-5 लिख सकते हो, चाहे 2-2 के पे लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 2-2 खाने पर लिखेंगे क्योंकि ग्राफ बड़ा है, और हम एक एक खाने पे लिखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो 2 खाने छोड़ के, ये 1 और 2 खाने छोड़ के यहाँ एक डैश बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे 1। फिर 2 छोड़ के एक डैश बना के वहाँ लिख देंगे 2। फिर 2 खाने छोड़ देंगे और वहाँ लिख देंगे 3। फिर 2 खाने छोड़ देंगे फिर लिख देंगे 4। फिर 2 खाने छोड़ के फिर लिख देंगे 5। तो ये क्या कहलाएगा, पैमाना कहलाएगा, क्योंकि 5 तक की संख्या लेनी, 5 तक आ गई। और एक एक लिखता तो 1 2 3 4 5 इतने से ग्राफ में हो जाता। तो अपने पास ग्राफ ज्यादा है तो हम आराम से करेंगे खुले खुले। 2 खाने छोड़ के लिखा है तो इसका पैमाना क्या होगा, 2 इकाई बराबर 1 सेब। और ये सभी क्या है, सेबों की संख्या है। तो यहां लिख देंगे क्या है, सभी सेबों की संख्या। ये सभी सेबों की संख्या हो गई। और वाई एक्स पर हमें लेना है सेबों का मूल्य। तो सेबों का मूल्य देखेंगे अधिकतम 5, 10, 15, 20, 25 तक है अधिकतम। तो हम 5-5 के अंतराल पे इसको लिख सकते हैं। तो 2 खाने छोड़ के इसमें भी क्या लिख देंगे 5। फिर 2 खाने छोड़ के क्या लिख देंगे 10। फिर 2 खाने छोड़ के 15। फिर 2 खाने छोड़ के 20। फिर 2 खाने छोड़ के 25। तो 2-2 खाने के अंतराल पे हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे 5, 10, 15, 20, 25। और ये क्या है, ये है मूल्य। तो यहां लिख देंगे हम मूल्य है ये। अब हमें इनको बिंदु अंकित करने हैं। तो बिंदु अंकित करने के लिए हम सारणी का देखेंगे। 1 पे 5 है, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20 और 5 पे 25 पे बिंदु बनाएंगे। एक सेब का मूल्य 5 रुपए है। तो 1 और 5 जहां आएंगे वहां एक बिंदु अंकित करेंगे। 1 पे हमने एक बिंदु अंकित कर लिया, 1 और 5 पे। इसी प्रकार 2 सेब का मूल्य दिया गया है सारणी में 10। तो 2 और 10 यहाँ आएगी, तो यहाँ एक बिंदु अंकित कर लेंगे 2 और 10 के ऊपर जहां लाइनें मिलेगी। अब 3 और 15 वाली लाइन, 3 की लाइन ये आ रही और ये 15 वाली इस जगह आएगी दोनों लाइनें। तो यहाँ बिंदु अंकित कर लेंगे एक। अब इसी प्रकार 4
और ये 20 पे, ये आ गया बिंदु। देखो इधर से 4 और इधर से इधर से 4 और ये 20 पे। अब 5 और 25 पे, ये 5 वाली लाइन और इधर ये 25 वाली लाइन, तो यहाँ एक बिंदु बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इन पांचों बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा बनाएंगे। पांचों बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा बनाएंगे स्केल के द्वारा। तो पांचों बिंदु को मिलाने हुई एक रेखा इस प्रकार बना लेंगे। तो ये हो गया इसका एक आलेख। अब इसका हम पैमाना लिखेंगे। पैमाना एक्स एक्स पर, एक्स एक्स का मतलब ये नीचे वाले लाइन, ये इसको कहेंगे एक्स एक्स। तो एक्स एक्स पे हमने 2 इकाई, ये एक खाना 1 इकाई का, 2 खाने 2 इकाई के, तो 2 इकाई, 2 इकाई में कितने सेब लिए हमने, 1 सेब। 2 इकाई बराबर 1 सेब। इसी प्रकार वाई एक्स का लिखेंगे, वाई एक्स पर, यानी से ये ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी वाली, इस पे 2 इकाई पर, 2 खाने पर कितना रुपए लिए, 5 रुपए। तो लिखेंगे 2 इकाई बराबर 5 रुपए। तो इस प्रकार करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसका बी है, कार द्वारा तय की गई दूरी, समय घंटों में दिया गया है। 6 बजे 40 किलोमीटर चलती है गाड़ी, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर। अब इसका भी हमें आलेख बनाना है। तो आलेख के लिए हम एक्स एक्स पे ये समय लिख देंगे 6 बजे, 7, 8, 9 ये, और वाई एक्स पे ये दूरी लिख देंगे 40, 80, 120 और 160। इनमें सभी में वो अंतर समान है। तो ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार। ये ग्राफ पेपर हमने लिया है और इस पे ये ऊर्ध्वाधर रेखा वाई एक्स और ये क्षैतिज रेखा एक्स एक्स खींचिए, और यहाँ एक्स लिख देंगे, ऊपर वाई लिख देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। अब समय इसमें दिया गया है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो हम इसमें भी वही काम करेंगे, 2-2 खाने छोड़ दिए, 2 खाने छोड़ दिए हमने, पैमाना 2 इकाई पे लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 6 बजे प्रातः, 6 बजे प्रातः। फिर 2 खाने छोड़ेंगे, वहां लिख देंगे 7 बजे प्रातः। फिर 2 खाने छोड़ के 8 बजे प्रातः यानी सुबह के। फिर 2 खाने छोड़ के लिख देंगे 9 बजे प्रातः, सुबह के 9 बजे। अब दूरी दे रखी है जो वाइक्स पे लेंगे 40, 80, 120 और 160। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 2-2 खाने छोड़ के लिख देंगे 40, 80, फिर 2 खाने छोड़ के 120, फिर 2 खाने छोड़ के 160। तो ये तो था इसमें समय, नीचे तो समय दिया गया है, यहाँ तो हम लिख देंगे समय। ये क्या है, समय है इस तरफ। और ये क्षैतिज रेखा पे, ये ऊर्ध्वाधर रेखा पे क्या है, दूरी। तो यहाँ लिख देंगे हम दूरी है, दूरी किस में है, किलोमीटर में। अब सारणी में देखेंगे 6 बजे 40 किलोमीटर की दूरी है। तो 6 बजे पे 40, 6 और 40 की जो लाइन यहाँ मिलेगी बिंदु, वहां पे एक बिंदु अंकित करेंगे 6 और 40 पे। दूसरा है 7 बजे पर 80 किलोमीटर, तो 7 और 80 पे एक बिंदु फिर अंकित करेंगे, ये 7 और ये 80 ऐसे। फिर 8 बजे, ये 8 बजे वाली पे कितनी दूरी चलती है, 120, तो 120 के एक बिंदु अंकित कर लेंगे। फिर है 9 बजे, 9 बजे वाले में 160 है, तो यहाँ बिंदु अंकित कर लेंगे 160 का। अब इन बिंदु को मिला देंगे स्केल के द्वारा, जैसे हमने पर्सन ए में किया था। इसी प्रकार ये हमने सबको मिला दिया। अब इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, हमें उनका भी उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है, 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के समय अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 7:30 बजे की
और 8 बजे की दूरी हमें बतानी है। तो हम 7:30 बजे इसमें देखेंगे, तो ये 7 बजे और ये 8 बजे, तो इनके मध्य वाली लाइन यहाँ हो जाएंगी 7:30 बजे, यानी 7:30 पे। तो इस लाइन को हम डैश लाइन द्वारा मिला देंगे। ये 7:30 वाली लाइन है, इसको इस प्रकार डैश द्वारा मिला लेंगे। अब ये इसी को हम वाई एक्स से मिलाएंगे, तो वाई एक्स पे कहाँ जाएगी, ये इस लाइन पे टच हो रही है तो इस लाइन पे जाएगी। अब देखेंगे कहाँ आ रही है, तो ये इस लाइन पे आ रही है। अब यहाँ का किलोमीटर लिखना है हमें। समय यहाँ का 7:30 है और यहाँ किलोमीटर कितना आएगा 80 और 120 के बीच में। तो मतलब इसमें 40-40 का अंतर है, तो एक है ना 20 का होगा, तो 80 और में 20 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ 100 किलोमीटर हो गया। तो 7:30 बजे गाड़ी कितनी चलेगी 120, और 8 बजे कितनी चलेगी, नहीं 7:30 बजे चलेगी 100 किलोमीटर और 8 बजे चलेगी 120 किलोमीटर। तो हम प्रश्न का जवाब इस प्रकार देंगे, 7:30 बजे प्रातः कार की दूरी 100 किलोमीटर, और जब 8 बजी थी उस समय कार की दूरी हो गई 120 किलोमीटर। तो 7:30 और 8 बजे के अंतराल में इनके बीच में तय की गई दूरी क्या होगी, 120 में से 100 किलोमीटर घटा देंगे। 120 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर, यानी 7:30 बजे 120 100 किलोमीटर थी, 8 बजे 120 होगी। तो दूरी कितनी हुई इनके बीच की 20 किलोमीटर घटाने पर। 120 में से 100 घटाया तो कितना आ गया 20 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका पहले का उत्तर। अब इसका दूसरा प्रश्न है, कार के 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेने पर समय क्या था। तो जब कार की दूरी 100 किलोमीटर थी तो उस समय इसका समय क्या था, तो 100 किलोमीटर यही है, तो 100 किलोमीटर के समय क्या होगा 7:30 बजे। तो हम लिख देंगे कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय कार का कितना था 7:30 बजे प्रातः था। तो हमने यहाँ देख लिया ये 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर में हम समय में देखेंगे इधर, तो ये आ जाएगा 7 और 8 के बीच में 7:30 यानी 7:30 बजे।